कल युग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राजगढ़ किला अमरगढ़ में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि हमें मनुष्य जीवन बड़े पुण्य कर्मों के बाद प्राप्त हुआ है और परमात्मा प्राप्ति कलयुग में आसानी से हो सकती है, क्योंकि सभी शास्त्रों में सुमिरन अथवा नाम की महिमा अद्भुत बताई गई है। यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि हमारी एक सांस की कीमत अनमोल है। सांस सांस में नाम जब व्यर्थ सांस मत खोए। ना जाने इस सांस का आवरण हो के ना हो। ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, 14 लोक न तुले काहे धूल मिलाए। अर्थात हमें मनुष्य जीवन का एवं हमारी सांसों का उपयोग परमेश्वर की भक्ति में करना है, तभी हम जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि वेदों और शास्त्रों के अनुसार हम काल के लोक में फंसे हुए हैं, जिससे निकलने के लिए तत्वदर्शी संत अर्थात सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी होगी, जिसका उल्लेख गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित है। इस प्रकार संत रामपाल जी ने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हुए कहा कि हमें मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। हम चाहे संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त कर ले, लेकिन हमें शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि आत्मा कई युगों से परमात्मा की प्यासी है और जब तक आत्मा को परमात्मा प्राप्ति का सही मार्ग नहीं मिलता, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग समागम राजगढ़ जिले के अमरगढ़ किला में, या कोई प्यारे बनवादी, कोई धर्मशाला में सहयोग कर दिया, कोई हैंडपंप लगवा दिया, तो ये चीज धर्म के काम है। लेकिन गुरु बन यानी गुरु बनाए बिना हम जो भी पुण्य करते हैं वो व्यर्थ बताया। और फिर ये भी कहा है कि जैसे कर्म करेगा वो सारे ही मिले। जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया, आप खुद एक गुरु थे, आप 12,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर क्या कहानी है? ऐसा होगा, एक मेरे को सत्संग में जाने का था, महाराष्ट्र में नासिक में मेरा सत्संग था, सत्संग के लिए जाने का था। तो सत्संग जाने से पहले मैं क्या करता था, किसी भी टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखकर मैं नोट्स करवा लेता। KMS न्यूज राजगढ़ से मीना देवी हेम सिंह की रिपोर्ट। पाप में लिखा जाएगा। और जब तक गुरु धारण नहीं करते, जितने भी जीव हिंसा आपकी होती है वो आपके पाप कर्मों में ही लिखी जाती है। तो कहने का भाव ये है कि पाप तो ढेर सारे हों डेली, और पुण्य कभी कभी कर पाते हो आप। जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से आए? करेड़ा से। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है किस उद्देश्य से हो रहा है और किसका प्रोग्राम हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है ये, किस उद्देश्य से? ये सभी जीवात्मा को जागरूक करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। क्या क्या बताया जा रहा है यहाँ सत्संग में? सभी ज्ञान बताए परमात्मा के बारे में, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, अपन को ये लाभ मिलेगा परमात्मा सब। तो इतनी भीड़ कहाँ से आती है ये? सभी जिलों से आती है भगत जी। कौन कौन से जिले से है ये? मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी से इकट्ठा होता है जिले से। तो इनको एक एक को बुलाना पड़ता है या ऑटोमेटिक आते हैं? सब कैसे आते हैं? जी मोबाइल के ऊपर SMS द्वारा सूचना मिल जाती है जी। तो उस आधार पे इनको जानकारी मिलते ही सब आ जाते हैं। सब आ जाते हैं। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो कहने का भाव ये है कि तरकुटी पर जब आप पहुँचोगे, आप देख सकते हो यहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग समागम चल रहा है, जहाँ भारी तादाद में यहाँ वाहन खड़े हैं। काफ़ी वाहनों की संख्या नज़र आ रही है हमें, और श्रद्धालु भी काफ़ी आए हुए हैं। भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग समागम राजगढ़ जिले के अंदर चल रहा है किले में। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नितेश। नितेश जी, आज यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे हो रही है ये सभी भक्तात्मा हैं, संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जी, जो राजगढ़ जिले से हैं जी। तो ये यहाँ सब क्या लेने के लिए आए हैं?
ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज क्या यहाँ सत्संग करवा रहे हैं, कर रहे हैं, क्या क्या उद्देश्य है? कहाँ संत रामपाल जी महाराज हमें नज़र नहीं आ रहे हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, हाँ जी, ये वीडियो के माध्यम से होता है, एलईडी के माध्यम से होता है। अच्छा, एलसीडी के माध्यम, एलईडी के माध्यम से सत्संग चल रहा है। जी, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बताया जा रहा है इसमें? इसमें मनुष्य जीवन का अनमोल उद्देश्य बताया जा रहा है कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, जी, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, और 84 लाख योनियाँ हमें मिलती है, आखिर इन सब चीज़ों का क्या रहस्य है। सभी शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य जीवन का उपयोग समय रहते हम करें, अन्यथा हम भी काल के ग्रास में फंस जाएंगे और न जाने हमारी कब मृत्यु हो जाए। तो जीवन रहते, हमारी सांस रहते हुए हमें परमेश्वर की जानकारी प्राप्त करके उसकी भक्ति करना है। जो इतनी भीड़ आई हुई है, किन किन जिलों से आई है? ये राजगढ़ जिले की संगत है और साथ ही साथ झालावाड़ जिले से भी है, और के पास ही में है, राजस्थान में। जी, तो इतनी सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु बुलाया जाता है घर घर जाके, क्या करना होता है इसके लिए? नहीं, इसमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती साहब जी। यहाँ की जो संगत है, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जी, स्वयं चलकर आते हैं, अपने ही साधन से आते हैं, अपने ही खर्चे पर आते हैं। तो जो ये पार्किंग है, साधन है, ये सब इनके निजी साधनों से आए हैं? जी बिल्कुल सर। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। क्या कारण है? राधा स्वामी ने जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3 4-4 प्रोग्राम चलते थे, कम से कम। जनक बात इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।